हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वन इकोसिस्टम नेटवर्क बोर्ड का। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव इन द इंटरनेशनल ग्लोबल काउंसिल, यानी कि इंटरनेशनल ग्लोबल काउंसिल में अगर आप अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब ऐसा कंपनी ने आपको मौका दिया है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं जो कि इंटरनेशनल ग्लोबल काउंसिल में आपकी कंट्री की तरफ से, आपके रीजन की तरफ से रिप्रेजेंट करे, तो आप उसको वोट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, वोट पर क्लिक करना है और उस बंदे का यूज़र नेम जो है वो सेलेक्ट करना है। तो जितने भी लीडर हैं उन्होंने अपना यूज़र नेम दिया है और वो कर रहे हैं। हालांकि मैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, इसलिए मैंने अपना कोई किसी को यूज़र नेम किसी वीडियो के थ्रू नहीं दिया है। अभी देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो लीडर्स की रैंकिंग आप चेक कर सकते हैं। मैंने अभी तक किसी को कोई वोट नहीं किया है। लीडर की रैंकिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पर कन्नूरी वेंकट रमन 241 वोट से आगे चल रहे हैं। जनार्दन ये 63 वोट से आगे चल रहे हैं और समारला मीनाक्षी ये जो हैं 62 वोट से तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भागवत सिंह हैं जो 45 वोट से हैं। कैलाश चंद्र गुप्ता 20 वोट से आगे चल रहे हैं और सोपा सुब्रमण्यम 16। इसके बाद 16, 13, 14 इस टाइप से दो दो तक हैं। अब यहाँ पर देखिए मेन क्या होता है कि काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि ये सिस्टम क्या है। तो आपने देखा होगा हर देश में कुछ रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल ग्लोबल काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। तो वो जब इंटरनेशनल कोई मीटिंग होती है या फिर कोई बड़े स्टेप लेने हो, कंट्री में किसी इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करना हो, कोई रिपोर्ट करना हो, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तब इस प्रकार की ज़रूरत पड़ती है कि वो लोग इन काम को कर सकें, आपके बिहाफ पे, वो आपकी कंट्री के बिहाफ पर रिप्रेजेंट कर सकें। अब यहाँ पर देखिए दो बड़ी बातें सामने आती हैं। पहला तो ये कि भाई कंपनी को नहीं पता कि हमें इंडिया में किसको रिप्रेजेंट करना है, चाइना में किसको करना है, पाकिस्तान में किसको करना है। हालांकि हम वो बात नहीं कर रहे क्योंकि इंडिया में केवल हमें इंडिया की ही ये डाटा दिख रहा है, हम किसी दूसरी कंट्री का डाटा नहीं देख पा रहे। तो हो सकता है कि किसी दूसरे देश में इस टाइप की इन्फॉर्मेशन ना हो, केवल वोटिंग सिस्टम इंडिया में ही हो। तो यहाँ पर ये वोटिंग सिस्टम है, तो कंपनी को नहीं पता कि कौन एलिजिबल पर्सन है हम उसको रिप्रेजेंट करें। तो एक पॉइंट तो ये है। दूसरा ये कि अगर वही पब्लिक को ही सब कुछ डिसाइड करना है तो पब्लिक के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं डिसाइड करने के लिए, कौन किसे अपना बेहतर लीडर मानता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर मेरा इस पर कोई मतलब नहीं है कि ये कंपनी का सही डिसीजन है या गलत। लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है हमारा जो लीडर है, जो जेन्युइन आपसे डील करता है, आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता है, आपके सिस्टम के साथ अच्छी तालमेल उसने बनाकर रखी हुई है, तो आप ज़रूर उसका नाम यहाँ पर दे सकते हैं जिससे कि वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बने और आप उस चीज़ों को क्लैरिफाई कर सके। तो आप अपने लीडर से कांटेक्ट करिए, उनका यूज़र नेम लीजिए और वोट करिए। तो ये एक तरीका है। दूसरा ये, भाई कंपनी ने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। अब कंपनी को कोई लेना देना नहीं है कि भाई आपका अपना चुना हुआ नेता रहेगा। ये एक तरीके से वोटिंग वाला सिस्टम, वोट वाला, जैसे कि भाई हमें अपना प्रधान चुनना है, हमें ही अपना प्रधानमंत्री और हमें ही अपना मुख्यमंत्री चुनना है। तो इसी तरीके से आप अपने लीडर को खुद चुन सकते हैं। जिसके ज़्यादा वोट रहेंगे उसको यहाँ पर इलेक्ट कर दिया जाएगा और वो आपको आपकी तरफ से इंटरनेशनल ग्लोबल काउंसिल को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर उस मीटिंग को, वेबिनार को, जूम जो भी होए करेंगे उनको अटेंड करेंगे और फिर इन्फॉर्मेशन आपको वो पास ऑन करेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। अभी फ़िलहाल देखते हैं, इसके लिए जो डिप्लॉयमेंट का टाइम है वही टाइम फ्रेम है। जब तक आपका डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगा तभी तक आप वोटिंग कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, आपकी वोटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई इससे सिटीजन का क्या बेनिफिट होने वाला है, मतलब यूज़र्स का क्या बेनिफिट होने वाला है, तो यूज़र्स का यहाँ पर एज सच कोई बेनिफिट मुझे तो नज़र नहीं आ रहा पर्सनली। क्योंकि हमारा बेनिफिट है जब कंपनी अपने यूजर्स को, वन को यूटिलाइज करने का कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराए, डीएसपी का सिस्टम एलेबोरेट करे, डीएसपी से रिलेटेड बातचीत हो, वन को किस तरीके से यूएसडीटी में कन्वर्ट करेंगे उसका कोई अपडेट लेकर आएँ, कोई डील सेकर पर अपडेट आए, या वन इकोसिस्टम में कुछ उस तरीके का फीचर्स इनबिल्ड हो। हालांकि
मैनुअली 1 सितंबर से 1 टू DSP होना स्टार्ट होना था, लेकिन अभी तक हमें सिस्टम के वॉलेट सेक्शन में उस टाइप की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो जब तक उस टाइप का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तब तक यूज़र्स के लिए तो एज सच कोई बेनिफिट वाली बात नहीं है। रही बात लीडर की, तो अब तक अगर आपका अपना इलेक्ट किया हुआ कोई लीडर नहीं था, तो तब भी चीज़ें चल रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी। तो आज की फ़िलहाल वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।